बांसुरी की धुन जैसे मधुर स्वर में श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इस दृष्टि में सबसे बड़ा न्यायाधीश तुम्हारे कर्म हैं। मैं क्षमा कर सकता हूँ, दुनिया तुम्हें भूल सकती है, परंतु तुम्हारे कर्म कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। हे मानव, समझ लो कि कर्म का नियम साक्षात है। जैसे बीज डालोगे वैसे ही वृक्ष उगेगा। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी मधुर मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो कांटे भी तुम्हारे हिस्से ही आएंगे। तुम सोचते हो कि किसी ने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारा पाप किसी को पता नहीं चला, पर याद रखो तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित हो रहा है। समय भले चुपचाप बह रहा है, पर जब लौट कर आता है तो हर कर्म का हिसाब अदा करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दुनिया की माफी से भ्रमित मत होना, झूठे दिखावे से मत बहकना, क्योंकि कर्म का तराजू कभी पक्षपात नहीं करता, वह राजा और रंक में भेद नहीं करता। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो वह पीड़ा तुम्हें किसी और रूप में वापस मिलेगी। अगर तुमने किसी की मदद की है तो वो आशीर्वाद तुम्हें राह दिखाएगा। याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करता, इसलिए कर्म ऐसे करो कि कल पछताना ना पड़े। सच, सेवा और समर्पण से भरे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। अर्जुन, जीवन में जब जब इंसान सोचता है कि वह अपने कर्म से बच सकता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्म से ही बनता है और कर्म तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। मैं साक्षी मात्र हूँ, पर न्यायाधीश तुम्हारा कर्म है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि पूजा पाठ, दान दक्षिणा, मंत्र जप या तीर्थ यात्रा उसके बुरे कर्म को धो देंगे, परंतु गीता में मैंने स्पष्ट कहा है, हर सांस, हर विचार, हर कर्म, हर कार्य है, और हर कर्म का फल निश्चित है। मान लो किसी ने छल किया, किसी का हक छीन लिया, तो वह फल उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। हो सकता है आज नहीं, पर कल अवश्य, क्योंकि कर्म का पहिया धीरे धीरे घूमता है, पर जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए हे मानव, ध्यान रखो, दुनिया को धोखा देना आसान है, पर अपने कर्म को धोखा देना असंभव है। जो बोओगे वही काटोगे। कर्म से कोई रिश्त नहीं ले सकता। कर्म किसी का पक्षपात नहीं करता, कर्म किसी को माफ नहीं करता, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। लोग साथ छोड़ देंगे, धन संपत्ति साथ छोड़ जाएगी, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आगे आगे चलेंगे। मानव, जीवन को खेल समझकर मत जियो, ये एक परीक्षा है और हर क्षण तुम्हारे कर्म लिखे जा रहे हैं। तुम चाहे छुपकर कुछ करो, चाहे दिखावे में कुछ करो, सृष्टि का नियम है, हर कर्म का हिसाब होगा। कभी मत सोचो कि समय सब कुछ ढक देगा। नहीं, समय केवल गवाह है कि समय के साथ कर्म के बीज अंकुरित होते हैं और यह सही समय आने पर अपना फल देते हैं। पार्थ, यह मत मानो कि मैं ही तुम्हें दंड देता हूँ, जब मैं ही तुम्हें वरदान देता हूँ। नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वरदान या शाप देते हैं। मैं तो केवल उस नियम का संरक्षक हूँ जिसने जीवन भर दूसरों का अपमान किया है। वह कभी सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्म से खरीदा जाता है। जिसने छल और कपट किया वह अपने ही जीवन में छल और कपट का शिकार होगा, क्योंकि जो जाल दूसरों के लिए बुनता है, एक दिन वही जाल उसे बांध देता है। जो किसी का पेट भरता है उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती, पर जो दूसरों से छीनता है वह लाख धनवान होकर भी भूख से तड़पता है। हे मानव, याद रखो, मंत्र जप, यज्ञ, दान या तपस्या तभी फल देते हैं जब कर्म शुद्ध हो, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग कहते हैं हमने पूजा की, हमें पुण्य मिलेगा, पर मैं कहता हूँ अगर पूजा करके भी तुम दूसरों को कष्ट देते हो
तो वह पूजा तुम्हें कभी नहीं बचा सकती। कर्म की गिनती छोटी बड़ी नहीं होती। एक मुस्कान भी किसी के लिए पुण्य हो सकती है और एक कठोर वचन भी पाप का बीज बो सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है उसके कर्म उसके जीवन को प्रकाशित करते हैं और जो माता पिता का अनादर करता है उसके सारे प्रयास भी उसे शांति दे सकते हैं। याद रखो, कर्म तुम्हें वही ले जा सकता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो राहें अपने आप खुलती हैं, अगर कर्म बुरे हैं तो दरवाज़ा बंद मिलता है। हे अर्जुन, यह मत मानो कि कर्म केवल इस जन्म में फल देता है। नहीं, इसका लेखा जोखा जन्मों तक चलता है। कई बार तुम्हारे आज के दुख कल के कर्म का परिणाम होते हैं। मनुष्य अक्सर दूसरों को दोष देता है। वह कहता है भाग्य ने साथ नहीं दिया, पर सत्य यह है कि भाग्य वही है जो उसने अपने कर्म से गढ़ा है। दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है पर तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। वह सच्चा न्यायाधीश है। हे मानव, यह मत सोचो कि कर्म केवल हाथ पैर से होते हैं। नहीं, तुम्हारे विचार भी कर्म हैं, तुम्हारा इरादा भी तुम्हारे कर्म का बीज है। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है और अगर तुम्हारे इरादे कुटिल हैं तो तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। लोग कहते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए चालाक बनो, पर मैं कहता हूँ सच्चा बड़ा आदमी वही है जिसके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। जो किसी की मेहनत का हक छीनता है वह चाहे लाख महल बना ले, उसके जीवन की नींव खोखली रहती है। याद रखो, कर्म चुपचाप चलते हैं, ये कभी शोर नहीं करते, पर जब परिणाम लाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। इसलिए हे मानव, कर्म का खेल मत समझो, हर पल सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म और शब्द तुम्हारा कल लिख रहे हैं। जो दूसरों के लिए रोशनी जलाता है उसका मार्ग भी कभी अंधकार में नहीं होता और जो दूसरों के दीप बुझाता है उसका जीवन स्वयं अंधकार से भर जाता है। कर्म किसी की जाति नहीं देखता, कर्म किसी का पद नहीं देखता। राजा भी अपने कर्म से गिर सकता है और भिखारी भी अपने कर्म से पूजनीय बन सकता है। हे मानव, हे अर्जुन, कर्म का न्याय इतना गहरा है कि स्वयं देवता भी उसे बदल नहीं सकते। मैं भी केवल साक्षी हूँ। अगर तुमने किसी को आंसू दिए तो यह मत सोचो कि वह भूला गया। वह आंसू तुम्हारे लिए जीवन का तूफान बनकर लौटेंगे और अगर तुमने किसी को मुस्कान दी तो वह मुस्कान तुम्हारे जीवन का दीप बनकर लौटेंगे। इसलिए कर्म करते समय हमेशा यह सोचो, अगर यही कर्म मेरे पास लौट कर आए तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर उत्तर हाँ है तो वह कर्म पुण्य है, अगर उत्तर नहीं है तो वह कर्म पाप है। याद रखो, कर्म किसी को माफ नहीं करता। वह तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी परछाई है। जहाँ भी जाओ वह तुम्हारे साथ है। इसलिए जीवन की सच्ची पूजा यही है, ऐसे कर्म करना कि किसी को दुख ना पहुँचे और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए ढाल बन जाएं। अंत में हे मानव, समझ लो, धन, रिश्ते, लोग सब साथ छोड़ देंगे, पर जब तुम इस संसार से जाओगे तो केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे और वही तुम्हें स्वर्ग या नर्क का मार्ग दिखाएंगे। हे मानव, समझ लो कि कर्म कभी खोता नहीं, वह तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। जैसे छाया दिन रात तुम्हारे साथ रहती है, अच्छी हो या बुरी, छाया हमेशा दिखाई देती है। जो इंसान दूसरों को गिराने में लगा रहता है वो ये भूल जाता है कि दूसरों को धक्का देने से पहले खुद की जमीन पर भी हिल जाती है। जो दूसरों की मदद करता है भले ही उसे बदले में कुछ ना मिले, वह जीवन भर ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। उसके कर्म ही उसके लिए अदृश्य कवच बन जाते हैं। जो सोचते हैं कि चालाकी से बच जाएंगे वह मूर्ख हैं,
क्योंकि कर्म की अदालत में ना वकील चलता है ना बहाना, वहाँ केवल कर्म का सच चलता है। हे अर्जुन, हमेशा याद रखो, कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर कर्म पवित्र है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती, और अगर कर्म अशुद्ध है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। कर्म को हल्के में लेने वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि अभी तो समय है, बाद में सुधर जाएंगे, परंतु वे भूल जाते हैं कि हर क्षण उनका भविष्य लिख रहा होता है। जो कर्म आज बोए जाते हैं उनके फल कल अचानक सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए समझदार वही है जो हर पल को पुण्य से भरता है। मानव, कर्म केवल दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने आप आत्मा के लिए भी होते हैं। बुरे कर्म आत्मा को बोझिल करते हैं और अच्छे कर्म आत्मा को हल्का और प्रसन्न कर देते हैं। याद रखो, कर्म के नियम से कोई भाग नहीं सकता। राजा हो या भिखारी, विद्वान हो या अज्ञानी, कर्म सबको एक ही तराजू में तौलता है। इसलिए हे अर्जुन, जीवन